कर्ण और अर्जुन के महायुद्ध का यह दूसरा भाग है। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कर्ण ने वहां उपस्थित मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। ऐसा होता देख पांचाल और सोमक योद्धा एकत्रित होकर कर्ण पर प्रहार करने लगे, किंतु कर्ण ने पूर्ण उत्साह के साथ इन सब का जवाब एक साथ दिया और वे सब पल भर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुशल पांडव योद्धाओं को एक साथ मरता देख कौरव सेना कर्ण की जय जयकार करने लगी। ऐसा लगा मानो कर्ण अचानक प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान उदित हुए हों। जय जयकार करते कौरव योद्धाओं को लगा कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अत्यंत घायल कर दिया है। अर्जुन के वज्रास्त्र को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख भीमसेन अर्जुन के पास गए और हाथ मलते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सकते थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से भी टक्कर ले चुके हो, तो इस सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हें कैसे बींध डाला? तुम्हारे विशाल बाण समूहों को इस प्रकार नष्ट होता देख मुझे घोर आश्चर्य हुआ। हे अर्जुन, कौरव सभा में हुए द्रौपदी के अपमान को तो याद करो। इस सूत पुत्र कर्ण ने ही हमें नपुंसक बताया था और हमारा घोर अपमान किया था। तभी वासुदेव कृष्ण भी बोल उठे, किरीटधारी अर्जुन, यह क्या बात हुई? तुमने अब तक जितने भी प्रहार किए उन सबको कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया। तुम पर कुछ अलग प्रकार का सा मोह छाया हुआ है। देखो शत्रु किस प्रकार कर्ण की जय जयकार कर रहे हैं। तुम्हारे अस्त्रों को इस प्रकार नष्ट हुआ देख कौरव योद्धा कर्ण को ही विजयी समझ रहे हैं। तुमने पूर्व काल में न जाने कितने घोर राक्षसों का वध किया है, उनके मायावी अस्त्रों का विनाश किया है। सावधान होकर अपने धैर्य को एकत्रित करो और आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो। भीमसेन और श्री कृष्ण के ऐसे प्रेरणा देने वाले बोल सुनकर अर्जुन का मन संगठित होने लगा। अब अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार कर मन द्वारा संचालित ब्रह्मास्त्र के सूक्ष्म रूप को प्रकट किया। कर्ण पूर्णतया सावधान खड़ा था और उसने प्रकट होते ही उसे पहचान लिया और अपने अनेक बाण समूहों को एक साथ संचालित कर कर्ण ने उस सूक्ष्म ब्रह्मास्त्र को आकाश में ही नष्ट कर दिया। इसे देख भीमसेन पुनः क्रोध से भर गए और अर्जुन से क्रोध में बोले, तुम सबसे उत्तम एवं मन द्वारा संचालित होने वाले ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, किंतु उसका ये परिणाम देख मैं विचलित हो गया हूं। तुम किसी दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भार्गवास्त्र के ही एक अन्य रूप को प्रकट किया। उससे हजारों की संख्या में शूल, फरसे, चक्र, नाराज आदि अस्त्र शस्त्र प्रकट होकर शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। वे सब इतने भयंकर रूप में बरस रहे थे कि शत्रु सेना के मुख्य योद्धाओं का संहार हो गया। किसी का सर कटा तो किसी के अंग भंग हो गए। दुर्योधन की अधिकतर सेना का इस अस्त्र ने विनाश कर दिया। ये देख कर्ण ने भी सहस्त्रों बाण समूहों से अर्जुन के इस अस्त्र पर प्रहार किया, जो भार्गवास्त्र जैसा ही अस्त्र था। कर्ण के अस्त्र अर्जुन के अस्त्रों को काटते हुए आगे बढ़े और अर्जुन को भी जा लगे। मौका मिलते ही इस भयंकर बलशाली कर्ण ने 3-3 बाणों से अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को घायल कर दिया। अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को इस प्रकार शत विक्षत देख सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आवेश में 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधा, 4 बाणों से शल्य को और 3 बाणों से कर्ण को घायल कर दिया। बाकी 10 बाण कर्ण का सहयोग कर रहे सभापति नामक राजकुमार की ओर चलाए, जो उन्हें संभाल ना सका और एक ही क्षण में उसका ध्वज, धनुष, सारथी, घोड़े और उसकी भुजाएं और मस्तक कटकर रथ से नीचे जा गिरे। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, उसके बाद 8, फिर 2, फिर 4 और अंत में 10 बाण मारकर कर्ण को घायल कर दिया। जब तक कर्ण संभल पाते अर्जुन ने भयंकर अस्त्रों से हजारों सैनिक, हाथियों और रथों का संहार शुरू कर दिया। कौरव सैनिक कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो, वरना ये पहले ही तुम्हारी पूरी सेना का अंत कर डालेगा। कर्ण तुरंत संभले और पूरी शक्ति लगाकर उत्तम बाणों से पांडव और पांचाल सेना का विनाश करने लगे। तब तक युद्ध में पहले घायल हो चुके युधिष्ठिर फिर से युद्ध मैदान में आ पहुंचे। उन्हें लौटा देख अर्जुन को अति हर्ष हुआ। ये युद्ध भयंकर से अति भयंकर होता जा रहा था। दोनों योद्धा सबसे उत्तम अस्त्र और बाणों का प्रयोग कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा इतनी जोर से खींच डाली कि वह गर्जना करती हुई टूट गई। मौका पाकर
कर्ण ने अर्जुन और श्री कृष्ण की तरफ पल भर में अनेकों अनेक बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। कर्ण ने भीमसेन को भी अनेक बाणों से घायल कर दिया। कर्ण इतने बाण एक साथ छोड़ते कि आकाश में सूर्य दिखना बंद हो जाता था। कर्ण ने पांचाल और सोमक योद्धाओं को जहां का तहां रोक दिया। कर्ण ने उनके अनेकों अनेक रथ, हाथियों और सैनिकों का संहार कर डाला। कौरव पक्ष ने फिर से समझ लिया कि अर्जुन अब कर्ण के बस में हो गया है और वे कर्ण की फिर से जय जयकार करने लगे। ऐसा वर्णन मिलता है कि अचानक युद्ध भूमि में सुगंधित वायु चलने लगी। अर्जुन ने गांडीव की प्रत्यंचा को रगड़कर भयंकर वेगशाली बाणों से पुनः कर्ण को घायल कर दिया। कर्ण फिर से जोर से गरजे और 3 बाण अर्जुन और 5 बाण कृष्ण की ओर छोड़े, जो उन्हें छूते हुए जमीन में जा धंसे। असल में वे बाण तक्षक पुत्र अश्वसेन के दास 5 विशाल सर्प थे। जैसे ही वे वापस कर्ण की ओर जाने लगे, अर्जुन ने 10 भालों से उन 5 सर्पों पर प्रहार किया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कृष्ण को इस प्रकार घायल देख अर्जुन और अधिक क्षमता से प्रहार करने लगा। अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल रचाया कि कर्ण की रक्षा में लगे दुर्योधन के सबसे उत्तम योद्धा एक क्षण में रथ और घोड़ों सहित काल के गाल में समा गए। उनकी संख्या 2000 बताई गई है। जो बच गए वे रणभूमि छोड़ सबकी उपेक्षा करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। दुर्योधन ने यह होता देख अन्य सैनिकों को कर्ण की सहायता के लिए आगे भेजा। वे सैनिक भी कुछ ही पल वहां टिक सके और वीर गति को प्राप्त हो गए। कर्ण ये सब होता देखकर भी तनिक भी विचलित नहीं हुए। जहां तक अर्जुन के बाण पहुंच सकते थे, अब कौरव सैनिक उसके पीछे ही खड़े रहे। अर्जुन और अधिक वेग से आकाश में बाण चलाते, किंतु कर्ण उनके हर बाण को आकाश में ही काट देते। कर्ण का धनुष अमोघ था, उसकी प्रत्यंचा बलशाली थी। अर्जुन एक विशेष अस्त्र से अधिक दूरी तक प्रहार करने लगे। तब कर्ण ने अपने गुरु परशुराम जी से प्राप्त एक अत्यंत विशेष अस्त्र, जिसका नाम अथर्वण अस्त्र था, उसका प्रयोग किया। अर्जुन के दूर जाते बाण भी अब विफल होने लगे। यह युद्ध भयंकर से भी भयंकर प्रतीत होने लगा। ऐसा लगा मानो संपूर्ण आकाश बाणों से ठसाठस भर गया हो। कभी लगता कि सूर्यपुत्र कर्ण बस अब अर्जुन वध कर ही देंगे, तो कभी लगता कि अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ ही समझो। वहां पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसका अर्जुन से खांडव वन के समय का वैर था और जिसके 5 नाग कुछ ही क्षण पहले अर्जुन ने मार डाले थे, वहां चुपके से पृथ्वी के भीतर से निकला। उसे लगा अर्जुन से बदला लेने का यही सबसे उत्तम अवसर है। कर्ण के रथ पर एक अलग तरकश में रखे इकलौते सर्पमुखी बाण की नोक पर उसने अपना लघु रूप करके खुद को उस पर लपेट लिया। कर्ण के पास पहले से ही एक उत्तम श्रेणी का सर्पमुखी बाण था। कर्ण ने अनेक वर्षों के परिश्रम से इसका निर्माण किया था। जैसे ही कर्ण की नजर उस तरकश पर पड़ी, उसने तुरंत उसका संधान अपने विजय धनुष पर कर डाला। कर्ण को भी यह आभास नहीं था कि उसके बाण में योग बल से एक नाग घुसा बैठा है। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने उसे सबसे पहले देखा और वे ये सोच शिथिल हो गए कि अब मेरा पुत्र मारा ही गया समझो। जैसे ही उत्तम सारथी शल्य ने कर्ण को एक विचित्र बाण का उपयोग करते हुए देखा, उन्होंने तुरंत कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ को नहीं लगेगा। तुम इसका फिर से संधान करो, जिससे यह मस्तक काट सके। कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने शल्य से कहा, कर्ण 2 बाण का संधान नहीं करता। मेरे जैसे योद्धा कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते। ऐसा कहकर कर्ण ने वर्षों के परिश्रम से बने उस बाण को अर्जुन की ओर छोड़ दिया और उच्च स्वर में बोला, अर्जुन, अब तू निश्चित ही मारा गया। वह बाण आकाश में जाते ही प्रज्वलित हो उठा और अति वेग से अर्जुन की ओर पल भर में पहुंच गया। श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में एक विचित्र खेल सा किया और अपने मन द्वारा संचालित उत्तम रथ को तुरंत धरती में धसा दिया। साथ ही वे अद्भुत श्वेत अश्व, जो सदैव श्री कृष्ण के इशारे की प्रतीक्षा में रहते थे, तुरंत अपने घुटने टेक कर झुक गए। कर्ण द्वारा चलाया गया यह बाण सीधे अर्जुन के किरीट अर्थात मुकुट में जा लगा। अर्जुन को वह उत्तम किरीट देवराज इंद्र से प्राप्त हुआ था, जिसका निर्माण इंद्र ने स्वयं किया था। मुकुट के गिरते ही अश्वसेन नाग ने उसे हर लिया। जब अश्वसेन को आभास हुआ कि उस मुकुट में अर्जुन का मस्तक नहीं है,
तो वह तुरंत कर्ण की ओर भागा और जाकर कर्ण से बोला, तुमने अच्छी तरह सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अर्जुन के मस्तक का अपहरण नहीं कर सका। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो? मैं खांडव वन का नाग हूं। अर्जुन के द्वारा मेरी माता का वध हुआ था और मेरा वन भी अग्नि की भेंट चढ़ गया था। आज अगर साक्षात इंद्र भी सामने आ जाए तो भी अर्जुन मुझसे बच न सकेगा। तुम मुझे अपने बाण पर फिर से अर्जुन की तरफ छोड़ो। इतना सुनकर सूर्य देव के उस श्रेष्ठ पुत्र ने कहा, मेरे पास सर्पमुख बाण है, मैं उत्तम यत्न कर रहा हूं, मैं अर्जुन को स्वयं ही मार डालूंगा, आप यहां से सुखपूर्वक चले जाएं। अश्वसेन कर्ण के उन वचनों को सहन नहीं कर सका और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध भूमि में दौड़ने लगा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन दौड़ा आ रहा है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन ने अपनी ओर आते उस नाग को 6 बाणों से वहीं मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन और कर्ण के युद्ध का दूसरा भाग यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है अगला भाग देखने के लिए आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। आपको अर्जुन और कर्ण में से किसके अस्त्र अति भयंकर लगे और क्यों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।